जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड के क्लास 10th में क्लास 10th के प्रकाश को। इसके पहले से जो प्रकाश हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रकाश की हम लोग 3 लेक्चर क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। ये हम लोग की चौथी क्लासेस है। यदि चौथी क्लासेस आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा। तो इसको देखने से पहले आप 3 क्लास जो जा चुकी है, मतलब कि वो जो 3 क्लास इसके पहले हो चुकी है उसको आप देखेंगे तो आपको इसको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपको प्रकाश को बेसिक से पढ़ना है तो उस वीडियो को आप अच्छे से एक बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और 11th और 12th में आपको बहुत अच्छे कार्य आएंगे। ठीक है होगा। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बनने के प्रतिबिंब बनने के नियम को। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को प्रतिबिंब बनने के नियम को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला नियम देखते हैं अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की जो भी किरणें होगी, ठीक है, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस एफ पर मिलती हैं। किस पे मिलते हैं? एफ पर मिलते हैं। तो अभी हमको ये समझ में नहीं आया, पर जब हम लोग चित्र बनाकर इसको समझेंगे अवतल दर्पण का तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग चित्र बनाकर समझते हैं। मित्र, ये वीडियो मत देखिए। इसको देखने से पहले आप जो हम लोग के 3 वीडियो जा चुकी है उसे आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, डिस्टर्ब नहीं, आप देखते रहिए बस। ठीक, देखिए हम लोग एक चित्र बना रहे हैं। ठीक, जो कि आप जैसे ये एक चित्र है, हम लोग देखें कि अभी इसमें कुछ भी नहीं है, पर हमको पता है कि ये यम1 है और ये यम2 है। ठीक है, अब यम1 और यम2 को समझने के लिए इसके पहले वाले वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, और देखो जब इसको कलाई कर दिया जाता है बाहर से तो ये क्या हो जाता है? अवतल दर्पण। क्या हो जाता है? ये अवतल दर्पण होता है। और यम1 और यम2 के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? पी कहते हैं। और इसके समांतर एक कोई रेखा खींची जाती है, ऐसे खींच दी जाएगी। ठीक, कोई पैरेलल समांतर रेखा होगी और ये जहां पर मिली रहेगी इसी का नाम हम लोग पी देते हैं। और इन्होंने कहा भी है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर मुख्य फोकस एफ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए बात क्या होगी कि यहाँ से आई और जैसे ही दर्पण पे टकराई और दर्पण पे टकराने के बाद देखिए ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली आई। ठीक है, फिर मैंने कोई प्रकाश लिया, कोई वस्तु लिया, फिर यहाँ से आई और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर चली गई। और ये जहाँ पर मित्र मिलती है वही आपका क्या हो जाएगा? ये फोकस हो जाएगा। जहाँ मिलेगी वही आपका क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। तो देखिए ये इधर से आई और दर्पण से जैसे यहाँ से टकराई और ये मुड़कर आई, कहाँ मिल गई? फोकस पे। तो देखो इधर से आई फिर ये रिफ्लेक्ट करके आकर कहाँ मिल गई? फोकस पे मिल जाती है। और देखो इधर ये सेंटर पॉइंट होता है सी, मतलब ये इधर सेंटर पॉइंट, इधर फोकस, और ये होता है आपका पी होता है। पी को ध्रुव कहते हैं, यम1 और यम2 के बीच का द्वारक कहते हैं। एफ मतलब फोकस, दूरी होती है। ठीक है, मतलब फोकस होती है। तो फोकस देखो क्या होगा कि अवतल दर्पण में जो भी फोकस होगा वो एक जगह आकर मिलेगी। कहाँ आकर मिलेगी? एक जगह इकट्ठा होकर मिलेगी। देख रहे हैं, एक जगह आकर ये मिल रही है। अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण पे। उत्तल दर्पण में ये एक जगह आकर मिलती है कि नहीं? तो हम लोग एक चित्र बनाते हैं उत्तल दर्पण। क्या बनाते हैं भाई? उत्तल दर्पण। देखिए ये उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण को मुझे पहचानने के लिए क्या होता है कि उत्तल दर्पण अंदर की ओर से कलाई की जाती है। कहाँ से? अंदर की ओर से कलाई की होती है। देखिए ये अंदर की ओर से कलाई हम लोग कर देंगे तो कौन दर्पण हो जाएगा? ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ लिख दें कि ये अवतल है। क्या है? अवतल। नहीं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अब हम देख रहे हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण जो होता है अंदर से पेंट होता है और ये यम1 और यम2 बीच का द्वारक है। ये आपका पी है, एक मिडिल पॉइंट ध्रुव है। ठीक है, अब देखिए कोई इधर से समांतर रेखा है, देखिए ये ऐसे चली जा रही है और देखो इधर बनाएगी सेंटर। क्या बनाएगी? सेंटर। ठीक है, तो और देखिए फोकस भी कहाँ बनाएगी? तो कहा है ना, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के मुख्य फोकस एफ से फैलती हुई प्रतीत होगी। जब इन्होंने एफ पर आएगी और एफ पर से फैलती हुई ऐसी प्रतीत हो जाएगी, मतलब कोई चीज है कि वो फैल जाए। ठीक है, क्या हो जाए? फैल जाए। तो कैसी प्रतीत होगी? फैलती हुई। देखिए पहले समांतर ऐसे गई और समांतर जाने के बाद मित्र देखिए कि यहाँ जैसे ही गई वैसे ये सुचुकना चालू कर दी और जहाँ ये मिल रही है उसी को हम लोग बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं? एफ। मानकर चलिए कि कोई प्रकाश की किरण हम लोग यहाँ से टकरा देते हैं। अब देखिए क्या होगा कि रिफ्लेक्ट, तो देखो यहाँ पर आप देखो, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो ये तो गई ऐसे, अब देखो ये भी ऐसे,
फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। ऐसे देखो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर की ओर चली जाएगी। मैं दूसरा पेन चला देता हूँ, देखो रिफ्लेक्ट होकर इधर ऐसे चली जा रही है। ठीक, बात समझ गए। अब क्या होता है कि जैसे आप दूसरी, हम लोग एक नहीं समझे, दूसरी समझते हैं। इधर से कोई आया और जैसे ही आपके दर्पण से मिला तो आपकी अपनी समस्याओं को बता, मतलब कि देखो दर्पण से अब ये हो गया, तो दर्पण देखो दर्पण से टकराया, कौन से दर्पण, उत्तल दर्पण से टकराते हुए, और जैसे ही यहाँ पहुंचता है और देखो इसका प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है, मतलब आकर यहाँ पर जहाँ मिलता है वही इसका क्या हो जाता है भाई, एफ फोर्स हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से ये टकराते हुए देखिए, यहाँ से ये ऐसे देखो, ये इधर ऐसे चली आएगी। ठीक, बात समझ रहे हैं कि नहीं, यहाँ से गई और ये रिफ्लेक्ट होकर चली आ रही है। ठीक है, देखिए ये तो हम लोग कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के दर्पण के मुख्य फोकस एफ से फैलती हुई प्रतीत होती है। जो एफ होता है, एफ से कैसी होगी, फैलती हुई प्रतीत होती है। देखिए ये एफ है और इससे कैसी देख रहे हो रही है, ये फैलती हुई प्रतीत हो रही है कि नहीं मित्र, ये कैसी हो रही है, फैलती हुई प्रतीत हो रही है। तो एकदम बेसिक तरीके से है ये। और देखो इसमें क्या है, ये सुचुक्ति हुई हो रही है। कैसे हो रही है, सुचुक्ति, मतलब कि एक जगह सिकुड़ जा रही है। ठीक है, तो आप देखिए ये हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम साइड होते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग इसके आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे दूसरा नियम। पहला नियम तो हम लोग देख चुके हैं, किसका, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब बनने के नियम को। अब हम लोग दूसरा नियम देखते हैं इसको। पहला नियम आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यदि पहला अच्छे से समझ में आया होगा तो दूसरा भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरे नियम को। कहा है कि अवतल दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब तक तो क्या हो रही थी, वो समांतर तो जा रही थी पर वो विचलित हो जा रही थी। ठीक, अब तो कह रहा है ये विचलित होकर आए पर समांतर चली जाए। ठीक है, कैसे हो, समांतर चली जाए। तो देखिए इसका नियम कैसे होता है और चित्र कैसे बनता है, वो हम लोग चित्र बनाकर समझेंगे। एक एक बातें को हम लोग लेकर चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक दर्पण। ठीक, क्या बना है भाई, दर्पण। और दर्पण का ये द्वारक होता है यम1 और यम2, इन दोनों के बीच की दूरी होती है P, जिसे बोला जाता है ध्रुव। ठीक है, क्या बोला जाता है, ध्रुव बोला जाता है। और इसे हम लोग बाहर से जब कलई कर देते हैं भाई, तो ये हो जाता है आपका अवतल दर्पण। क्या हो जाता है, अवतल दर्पण। इसके बीच में यम1 और यम2 के बीच में एक हम लोग रेखा खींचते हैं, जिसे बोला जाता है समांतर रेखा, ऐसी है। ठीक है, फिर कहा, आप देखिए अब हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। अवतल दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली, अवतल दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली। अब इसमें दूरिये देखिए, मैंने आपको याद दिला रहा हूँ कि देखिए इसमें सेंटर, यहाँ क्या है, सेंटर है, क्या सेंटर है, और यहाँ आपका क्या है भाई, फोकस। अभी देखो फोकस पे गई थी, तो हमको निश्चित करना पड़ेगा आपका फोकस कहाँ है। P और C के बीच में आपका क्या होता है, फोकस होता है। तो इन्होंने कहा कि कहाँ से आनी चाहिए, प्रकाश होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाना चाहिए। तो अवतल दर्पण के फोकस से होकर किससे जाएगी, अब की बार फोकस से। तो देखिए फोकस यही है, तो अब हम लोग फोकस से लेंगे। किससे लेंगे भाई, फोकस से। देखिए ये फोकस है, ठीक, देख रहे हैं ना, ये फोकस है। यहां से कोई प्रकाश आई, देख रहे हैं, ये फोकस पे आई, और फोकस से आने के बाद जैसे ही दर्पण पे पड़ती है और दर्पण से एक समांतर, कहा है ना कि मुख्य अक्ष के समांतर होती है। कैसी होती है, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए ना ये समांतर चली जा रही है कि नहीं, देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इधर से आ रही है सब मुख्य फोकस पे, तो देखो ये समांतर होकर भाई कैसी हो जा रही है, चली जा रही है। तो ठीक, देखिए ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एक एक हम लोग वर्डों को देखें कि अवतल दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण पे पड़ती है तो ये समानांतर ऐसे चली जाती है। बात समझ गए, तो देखिए ये समांतर चली जा रही है। आपका ये सेंटर, ये फोकस और ये P और इन यम1 और यम2 के बीच की दूरी को हम लोग द्वारक कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण का। देखिए उत्तल दर्पण के अब हम लोग देखें, अब तक तो हम लोग अवतल दर्पण का देख चुके। किसका देखे भाई, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण देखे। अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण का। तो ठीक, उत्तल दर्पण का हम लोग एक चित्र बनाते हैं।
ठीक, उत्तल दर्पण को बनाने के बाद देखिए इसके बीच की, देखो इसको जब अंदर से पेंट कर दिया जाता है भाई, तो ये हो जाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, कलाई कर दिया जाता है, और इसके ये यम1 होता है और ये यम2 होता है। इसके बीच में एक हम लोग समांतर रेखा खींचते हैं जहां P मिलता है। देखिए ये P होता है। बात समझ गए हैं? अब देखिए ये क्या कह रहा है, जैसे ये कह रहा है वैसे हम लोग काम करेंगे। उत्तल दर्पण के फोकस से आती हुई, उत्तल दर्पण से फोकस से आती हुई, अब देखो ये फोकस से आती हुई, ठीक है, किससे, फोकस से आती हुई प्रतीत होती हुई किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसे हो जाती है, ये समानांतर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, समानांतर। अब देखिए बात क्या होगी कि मानकर चलिए कोई प्रकाश की किरण, अब हम लोग थोड़ा सा इधर से डालते हैं क्योंकि इधर से डालेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, इधर से आने पे देखो दिक्कत। अब देखो इसमें से हम लोग कर देते हैं। ठीक, तो देखिए कोई भी प्रकाश की किरण, देखिए इससे पेन चला रहे हैं, इधर आ रही, देखिए इस पे आई। ठीक, जैसे देखो ऐसे आ रही है ना, तो आने के बाद देखिए ये कहाँ चली जाएगी भाई, देखिए ये यहाँ, देखिए ये हो गई, ये कहाँ आ रही है, फोकस पे। ये इसका फोकस क्या बन रहा है, प्रतिबिंब, और ये क्या बन रहा है, सेंटर। ठीक है, ये आपका सेंटर। और जैसे ही देखो इस पे, अब देखो ये किधर चली आएगी, इधर, मतलब आ तो इधर से रही है पर चली कहाँ आ रही है, इधर। देख रहे हैं आपको। तो ठीक, प्रकाश की किरण हम लोग देखो इधर से डाले सीधा, अब ऐसे डालेंगे तभी ना फोकस वहाँ पे जाए, जब ऐसे ना डालो तो फोकस पे ना जाए। ठीक, इधर से डालो तो फोकस पे जाएगा, तो ये तो सीधे हम लोग डाले तो ये कहाँ चली जा रही है, फोकस पे, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करके ये वापस चली जा रही है। आपको अब दिखता होगा, देखिए यहाँ से तो ये आई है और गई फोकस पे, और फोकस से जस्ट कहाँ लौट कर ऐसी चली आई। तो इसे कहते हैं कि देखिए परावर्तन के पश्चात वो कैसी आ जाएगी, समांतर। तो देखो ये समांतर आ रही है कि नहीं आ रही है, तो देखिए अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या है कि जब भी आप यूपी बोर्ड के जब भी एग्जाम, अब हम लोग एग्जाम बेस पे हम लोग सीधा काम कर रहे हैं। यदि आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाना है साइंस में, तो आपको छोटी छोटी वीडियो को आपको देखना होगा। अब इसके बाद हम लोग जैसे ही प्रकाश को ख़त्म कराएंगे, हम लोग एक मॉडल पेपर यूज़ करेंगे। और मॉडल पेपर कैसे पढ़ा जाता है, मतलब कैसे तैयारियों के अकॉर्डिंग आप मॉडल पेपर को देखकर हम लोग तैयारी करते हैं। ठीक है, उसको देखेंगे। और पेपर किस किस मॉडल का होता है, कितने नंबर का कौन आता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानते रहेंगे, तो आराम से पेपर में काम कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बना लेंगे, पर यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड होते हैं। जय हिंद। और आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। जय हिंद।